हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो काली घाट शैली है। तो यहाँ पर काली घाट शैली भी आपका कंप्लीट करा देंगे और यहाँ पर आपका मैंने इससे पहले आपका कंपनी शैली भी करा दिया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो यहाँ पर जितनी भी वीडियो है मैंने पूरा इंडियन आर्ट कंप्लीट करा दिया है। तो आज आपका इंडियन आर्ट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, स्थापत्य कराएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से कराएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन स्थापत्य से नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल 98% की गारंटी दे रही हूँ कि जितना मैं स्थापत्य कराऊंगी आपका यहाँ से एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काली घाट शैली, तो काली घाट शैली को हम पहले बता देते हैं कि काली घाट शैली को पटुआ कला के नाम से भी जानते हैं और बाजार शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो इसका समय है वो 1930 तक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका विकास हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, एक हम काली घाट पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर तंजौर और मैसूर शैली। तो तंजौर और मैसूर शैली में हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर अगर हम इसकी विकास की बात करें तो इसका सेम यहाँ पर ये भी 19वीं शताब्दी में हुआ है। अब फिर हम तीसरा पढ़ेंगे यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा शैली का देखेंगे तो उड़ीसा शैली का कितना हो जाएगा, 17वीं शताब्दी का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों में डिफरेंट क्या देखेंगे कि मतलब इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहला हम देखेंगे जो काली घाट के हैं। तो काली घाट को तो आप जानते हैं कि किस नाम से जानते हैं, पटुआ कला के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पटुआ कला है तो यहाँ पर लोक कला से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी, लोक कला से प्रभावित थी। अगर हम यही चीज देखें तंजौर शैली का, तो तंजौर शैली की किस मतलब उसकी विशेषता की अगर हम बारे में बात करें तो इस पर कांच पर चित्रकारी करी जाती थी। तंजौर शैली जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा का, जो उड़ीसा का 17वीं शताब्दी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उड़ीसा के जो पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। अगर हम नाथ द्वार का पूछते हैं तो नाथ द्वार का कौन सा हो जाएगा, पिछवाई चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो ये 4 पॉइंट आपको जो बताए हैं आप उसको अच्छे से याद करिएगा। नंबर 1 एक काली घाट है जो किससे प्रसिद्ध है, यहाँ पर पटुआ कला हो जाएगी, जो पटुआ कला लोक कला से प्रभावित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक काली घाट है, तो काली घाट का जो विकास हुआ है तो आपको बताया ही था कि 1800 से 1930 हो जाएगा। इसका जो विकास है 19वीं सदी में हुआ है। अब कहाँ पर, काली जी के मंदिर के पास कलकत्ता में। ठीक है, ये चीज पॉइंट याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं कि इसको तो बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिएगा। बाकी तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल एकदम ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच वाला पॉइंट होता है ना उसको तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे बना लेती हूँ कि ताकि आपको माइंड में बिल्कुल फीड कर लेना है और उसको बिल्कुल निकलने मत दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर विकास हो गया, 19वीं सदी है, जो काली जी के मंदिर के पास, कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो केंद्र है तो काली घाट, हुगली, मेदिनीपुर है, चंद्रनगर है, मुर्शिदाबाद है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कौन कौन से हो जाएंगे आपके, काली घाट, हुगली, मेदिनीपुर, चंद्रनगर और मुर्शिदाबाद। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो चित्रों का माध्यम था, मतलब चित्रों का जो माध्यम था, काली घाट के जो चित्र बनाए जाते थे, जो यानी कि पटुआ कला, तो जो बनाए जाते थे वो किसका रंग का प्रयोग करा जाता था, खनिज रंगों का प्रयोग करा जाता था। और यहाँ पर जो कागज होता है, मतलब मोटा कागज लेते थे, उस पर कपड़ा लगा के, मतलब उसका जो सरफेस होता है यानी कि धरातल है जो उसका तैयार करते थे, मतलब जो पृष्ठभूमि जो उसका है, मतलब बैकग्राउंड के लिए उसका एक धरातल तैयार करते थे। मतलब मोटा कागज लेकर उस पर कपड़ा, सूती कपड़ा चढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर है तो उसका तैयार करते थे। फिर तैयार करने के बाद इसमें जो विधि होती थी वो कौन सी होती थी, टेम्परा विधि होती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रकार जो एनसी घोष हैं और केसी घोष हैं। तो एनसी घोष और केसी घोष को बता देते हैं कि ये दोनों क्या थे, भाई। ठीक है, याद रखिएगा, भाई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो चित्रकार हैं, इसके देखो एनसी घोष और केसी घोष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वाले याद रखिएगा, एनसी घोष और केसी घोष, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीलमणि दास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतलब नीलमणि दास, गोपाल दास, पाल व बैरागी हैं। ये चित्रकार याद कर लीजिएगा, बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछा, सबसे ज्यादा तो यही इन दोनों के बारे में ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो चित्रकार को, यानी कि जो चित्रकार होते थे, जो काली घाट के चित्रकार है, उनको क्या किस नाम से जानते थे,
पटुआ कलाकार के नाम से जानते हैं, मतलब बंगाल में यहाँ पर पटुआ कलाकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कालीघाट के जो चित्र थे वो बंगाल की पटुआ लोक कला से प्रभावित थे। ये चीज तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जो कालीघाट या फिर लोक कला से जो प्रभावित कलाकार थे, भारतीय जो कलाकार थे प्रभावित, तो वो कौन से कलाकार थे? वो यामिनी राय थे। ठीक है, ये चीज पूछ लेता है। कंपनी शैली की अगर हम बात करें तो कंपनी शैली का कौन सा हो जाएगा? आपका राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद करिएगा। देखो कौन से कलाकार किस कला से प्रभावित हैं, ये अधिकतर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बाई चांस देखो बहुत सारे स्टूडेंट बाद में ज्वाइन होते हैं, ये ना करिए। देखो सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हो जाया करें, क्योंकि देखो अभी आपकी प्रीमियर क्लास लग रही है। तो प्रीमियर क्लास है, देखो आपका जो अगर स्टार्टिंग में जो चीज आप कर लेंगे वो कर लेंगे, बाद का कभी बाद में नहीं रहता है। ठीक है, वो बाद का हमेशा बाद में ही रह जाता है। ठीक है, तो बाद वाला चक्कर छोड़ दीजिए। बिल्कुल जैसे टाइम से अगर 2 बजे क्लास लगती है तो आप 2 बजे टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए। देखो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल मिल जाता है टेलीग्राम पर। देखो बाकी जो स्टूडेंट लेकिन जुड़ते ही नहीं है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एग्जाम से पहले आप थ्योरी तैयार करके जाइएगा। आपका प्रैक्टिस सेट अगर आपने पूरे 1 हफ्ते प्रैक्टिस सेट करा है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके प्रैक्टिस सेट से वो वाले क्वेश्चंस मिल जाए। सीरियसली बता रही हूँ। लेकिन वही चीज अगर आप 1 हफ्ते में आपने चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि आपने यहाँ से इंडियन आर्ट के चैप्टर पढ़े हैं ना, तो आपके मैं 100% कह रही हूँ कि वहां से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यही चीज मैं आपसे कहती हूँ कि एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप चैप्टर एक बार उसकी रिवीजन करके जाइएगा कि यहाँ पर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कालीघाट शैली, यानी कि कालीघाट शैली को हम पटुआ कला या फिर किसकी शैली के नाम से जानते हैं? बाजार शैली के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर इसका समय पूछता है तो कौन सा हो जाएगा? 1800 से 1930 तक हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि कालीघाट का जो विकास हुआ है वो कौन से समय हुआ है? 19वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कालीघाट की किस लिए जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल के पटुआ कला जो लोक कला से प्रभावित थी, ये जो कालीघाट के चित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब किसके नाम से जाना था? पटुआ कला के नाम से इसीलिए जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर केंद्र है, तो केंद्र यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि कालीघाट, हुगली, मेदिनीपुर, चंद्रनगर एंड मुर्शिदाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। चित्रण का अगर हम माध्यम की बात करें तो यहाँ पर खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, किसका यूज करते थे? खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर जो माध्यम यानी कि जो सरफेस धरातल बनाते थे, उसके लिए यहाँ पर मोटे कागज पर यहाँ पर सूती कपड़ा चिपकाया जाता था, उस पर चित्रकारी करी जाती थी। अगर हम विधि की बात करें तो विधि में कौन सा यूज करते थे? टेम्परा विधि यूज करते थे। कौन सा? टेम्परा विधि यूज करते थे। चित्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनसी घोष, प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें तो यहाँ पर एनसी घोष और केसी घोष ये प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएंगे। किसके? कालीघाट के। ये दोनों क्या थे? भाई थे। बाकी याद कर लेना, नीलमणि दास, गोपाल दास, पाल व वैरागी हैं। यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि जो चित्रकार हैं, यानी कि चित्रकार जो मतलब कालीघाट के चित्रकार हैं, उनको पटुआ कलाकार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कालीघाट के जो चित्र थे वो बंगाल के पटुआ लोक कला से प्रभावित थे। ये चीज मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं 2 पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। जो 2 पॉइंट है यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर बहुत बार, कम से कम 5 से 6 बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ये वाला जो कालीघाट का है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से भारतीय चित्रकार किस कला से प्रभावित हैं। तो जितने भी कलाकार हैं किससे प्रभावित हैं, ये चीज मैंने आपको हर किसी आर्टिस्ट में लिखवाया ही है कि कौन से कलाकार किस शैली से प्रभावित हैं, यानी कि कौन सी भारतीय शैली से प्रभावित हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कालीघाट की, ठीक है, तो कालीघाट की जो लोक कला से प्रभावित थे, यहाँ पर जो भारतीय चित्रकार थे वो कौन थे? यामिनी राय थे। अगर यहाँ पर पूछता है कि राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करें तो किस शैली से प्रभावित थे? यहाँ पर कंपनी शैली। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी तो इनकी राजा रवि वर्मा की यथार्थवादी तो है ही,
लेकिन साथ साथ में आप याद करिएगा कि इनकी जो कला है यहाँ पे दे दिया जाता है भारतीय का, कि भारतीय शैली से कौन से कलाकार प्रभावित हैं। तो यहाँ पर ये दो याद करिएगा पॉइंट, यामिनी राय और राजा रवि वर्मा का कंपनी शैली, और यहाँ पर यामिनी राय मतलब कालीघाट की लोक कला से प्रभावित थे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ये चीज पॉइंट हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कालीघाट शैली। ठीक है, कालीघाट शैली के यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको याद करिएगा। यहाँ पर पहले बता देते हैं कि मतलब W.G. आर्चर जो हैं, इनकी कालीघाट पेंटिंग में ही इन्होंने यहाँ पर जो 1971 में लंदन से एक बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग किसने प्रकाशित किया, तो ये तो मैंने बिल्कुल अभी ही बता दिया है, तो सबको ये तो क्वेश्चन तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन से हो जाएंगे? W.G. आर्चर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? एक मिनट में दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, दिखता नहीं है ना तो ये चीज नहीं रखेंगे, सबको दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W.G. आर्चर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा W.G. आर्चर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कालीघाट को बाजार पेंटिंग नाम जो दिया था, यानी कि बाजार पेंटिंग, आप जानते हैं कि कालीघाट को किस नाम से जानते हैं? पटुआ कला के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर बाजार शैली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो आप समझ ही जाइए कि यहाँ पे जो ग्रंथ लिखा है यहाँ पर कालीघाट पेंटिंग है, तो यहाँ पर इन्होंने जो नाम दिया था वो कौन सा नाम दिया था? बाजार शैली। तो कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल W.G. आर्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विषय हैं, यानी कि अभी तक आपने देखा कि जो कालीघाट के हैं पटुआ कला के नाम से जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? विषय। ठीक है, विषय है राम कृष्ण शिव महाभारत, वैष्णव पर व्यंग है, चित्र है, और यहाँ पर श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग है, तथा तारकेश्वर का स्कैंडल है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, बंगाली बाबू के वैश्यवृत्ति के भी दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर काली माता के विभिन्न रूप भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज पॉइंट याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले जो यहाँ पर कालीघाट के विषय हैं, राम कृष्ण शिव महाभारत, वैष्णव पर व्यंग है, यहाँ पर श्यामकांत बनर्जी हैं का उनका तंत्र योग है, और यहाँ पे तारकेश्वर का स्कैंडल है, बंगाली बाबू के वैश्यकृति के यहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो काली माता है उनके विभिन्न रूप आपको भी देखने को मिल जाएंगे, किसमें? कालीघाट शैली में। ठीक है, ये चीज आप विषय याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो लेख है, यानी कि कालीघाट के ऊपर किसी ने भी लेख लिखे हैं, तो यहाँ पे कालीघाट के जो लेख लिखे हैं, कालीघाट फोक पेंटर। ठीक है, एक तो आपने देखा यहाँ पे ग्रंथ देख लिया था, कालीघाट पेंटर, जो वो कालीघाट पेंटिंग है वो किसकी है? W.G. आर्चर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कालीघाट फोक पेंटर, तो एक कौन हो जाएगा? A.K. मुखर्जी। कौन हो जाएगा? एक मिनट कौन हो जाएगा? A.K. मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रख लीजिएगा कौन हो जाएगा? A.K. मुखर्जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग। हाँ, यहाँ पर क्या कहते हैं? ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ कालीघाट। ये देखो, ये तो आपने देख लिया, जो इनके लेख लिखे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है वो कालीघाट का है, यानी कि पटुआ कला है, या फिर बोल सकते हैं आपका कौन सा? बाजार शैली। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो यही चीज पूछ लिया जाता है कि किस नाम से कौन जानता है। बाकी चित्रकार के अगर बारे में पूछे तो NC घोष और ये सब है, मतलब KC घोष, तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों भाई थे। यहाँ पे ड्रॉइंग एंड पेंटिंग ऑफ कालीघाट, तो कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मुकुल चंद हो जाएंगे। कौन? मुकुल चंद। तो ये जो है इन दोनों ने लेख लिखे थे, तो इन दोनों का याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो चित्र हैं, यहाँ पर चित्र ज्यादा बहुत ही कम ही पूछते हैं, ना के बराबर ही पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चित्र मैंने लिख दिए हैं, तो आप उसको याद कर लीजिएगा कि रावण हनुमान के गले मिलता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे संगीत का अभ्यास करते हुए। ठीक है, ये दो चित्र आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करिएगा। बाकी तो मैंने आप कालीघाट के बारे में पूरा आपको बता दिया है, आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे तंजौर और मैसूर शैली, जो समय क्या है इसका? 19वीं शताब्दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तंजौर और मैसूर जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तंजौर है तमिलनाडु,
तो आप समझ सकते हैं किसका हो जाएगा, दक्षिण भारत। तो सभी लोग जानते हैं ये वाला किसके अंतर्गत आता है, दक्षिण भारत। अब हम देखते हैं कि तंजौर और मैसूर शैली में किस शैली का विकास हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तंजौर और मैसूर जो शैली है, यहाँ पर जो इसका विकास हुआ था वो कौन सी शैली का हुआ था, मतलब किस शैली का प्रभाव पड़ा था, या हाँ किस शैली का विकास हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पर मुगल है, राजस्थानी है, या फिर कंपनी शैली है, कोई सा बताइए किसका ऑप्शन क्या होगा। तीन ही ऑप्शन दे दिए हैं, तो बताइए तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे तंजौर शैली व मैसूर शैली के किस धर्म के कलाकार थे। तो यहाँ पे समझ ही रहे होंगे कि तंजौर और शैली के, जो तंजौर और मैसूर शैली के कौन से कलाकार हो जाएंगे, तो बिल्कुल हिंदू कलाकार, मतलब हिंदू धर्म के कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदू धर्म के। और ये चीज मैंने आपको बताई ही थी कि तंजौर की प्रमुख विशेषता है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी बताइए कि तंजौर की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल कांच पर चित्रकारी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ कांच पर चित्रकारी, या चित्रण लिख दो या चित्रकारी लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलो चित्रकारी लिख देते हैं। चलिए, तो प्रसिद्ध कलाकार है यहाँ पर, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कलाकार, वो आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए इनके जो प्रसिद्ध कलाकार थे तंजौर के, वो कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बता दीजिए कौन से हैं। तो कौन से हो जाएंगे, सी कनोडिया राजू, यहाँ पे लिख देती हूँ सी कोडिया राजू। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक ही, देखो हर ही चैप्टर से आप जानते हैं किसी एक दो चैप्टर से ही ऐसे होते होंगे कि आपके कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो आपके एक ही क्वेश्चन आ पाता है। जैसे कि मुगल हो गया तो उसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अजंता हो गया तो यहाँ पर भी आपके 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राजस्थानी हो गया उसमें भी आपके 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल हो गया तो वहां से भी 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर होते हैं, कंपनी शैली हो गया, काली घाट हो गया, और ये तंजौर शैली हो गई, और ये आपकी कौन सी उड़ीसा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से कम आपके एक हर किसी टॉपिक से एक नंबर आता है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा, बाकी इसमें समझने वाली चीज है, ज्यादा रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं, सी कोडिया राजू हो गए। मुख्य विषय कौन थे, तो यहाँ पर जब हिंदू कलाकार थे हिंदू धर्म के, तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, हिंदू देवी देवता के चित्र थे, देवी देवता। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदू देवी देवता के चित्र यहाँ पर बनाए हैं। प्रसिद्ध चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा हो जाएगा, बाल कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आप याद कर लीजिएगा, बाकी तंजौर शैली में इतना नहीं है, जितना है यहाँ पर उतना ही याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा। इतना ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ज्यादा पूछा जाता है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बाकी बस तंजौर शैली का सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि किस लिए फेमस है, कहाँ पर पड़ता है, बस आपको कुछ इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, अगर आएगा भी तो। अगर यहाँ पर सबसे काली घाट से ज्यादा तो पूछ लिया जाता है, तो काली घाट में अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यही पूछता है कि कौन से कलाकार इससे मतलब प्रभावित थे। ठीक है, तो ये चीज पूछा जाता है, तो आपको पता है कि यामिनी राय हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा शैली। जो उड़ीसा शैली है तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 17वीं शताब्दी है। उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी लोग जानते हैं उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पट्टचित्र याद करिएगा। पट्टचित्र मतलब ये कह सकते हैं पट होता है, पट या फिर मतलब जो पट्टचित्र होते हैं तो इस पे टाट या कपड़े पर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है विषय वस्तु, जो मतलब कौन सा है, यहाँ पर विषय वस्तु है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसकी विषय वस्तु क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। राधा कृष्ण, चलिए राधा कृष्ण की कथा, चलिए ये हो जाएगी। अब हम बात कर देंगे यहाँ पर माध्यम जो इसका है, अभी मैंने बताया ही था कि टाट या कपड़े पर चित्रकारी किया करते थे, जो लोक शैली में। ठीक है, तो यहाँ पे 17वीं सदी में उड़ीसा को स्थानीय शैली मुगल दक्षिणी व विजयनगर के आंशिक प्रभाव को लेकर विकसित हुई। ठीक है,
तो यहाँ पर मतलब किसके प्रभाव को लेकर, यहाँ पर मुगल दक्षिण व विजयनगर के आंशिक प्रभाव को लेकर विकसित हुई थी। कौन सी, उड़ीसा शैली। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बता दिया है, अब यहाँ पर आपका इंडियन आर्ट पूरा फिनिश हो गया है। इसके बाद हम आपका कराएंगे स्थापत्य। सारे लोग बिल्कुल स्थापत्य पर तो बिल्कुल भी टाइम से जुड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज ज्यादा है तो उसको देखेंगे कि कौन कौन सी किसके अंतर्गत आता है, इसमें कौन कौन सा प्रयोग हुआ है, कौन से माध्यम का, कौन कहाँ पर है ये, और किसके शासन काल में बना है, उसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्थापत्य स्टार्ट करवा देंगे। बाकी आपका वेस्टर्न चल ही रहा है, जैसे ही वेस्टर्न ये वाला खत्म होता है उसके बाद आपका प्रागैतिहासिक काल से शुरू करवा देंगे, मतलब जो आपका वेस्टर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे रोकोको, बरोक भी बहुत सारा रह गया है, पुनरुत्थान रह गया है, चरम पुनरुत्थान रह गया है, बाइजेंटाइन रह गया है, गोथिक रह गया है, मिस्र की कला रह गई है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स आपके रह गए हैं जो आपके कंप्लीट कराने हैं। तो सारे मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम से ज्वाइन हुआ करें कि ताकि आपको बहुत अच्छा मैटर मिल सके। ठीक है, तो देखो आपके एग्जाम आप लोग भी जानते हैं, देखो नेट का एग्जाम आ गया है, नेट के एग्जाम कि आपका हो जाएगा तो जल्दी से देखो उसकी भी तैयारी करें। देखो नेट आप क्वालिफाई करेंगे तो आप किसी डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे काम हो सकते हैं कि आप जो, क्योंकि नेट क्वालिफाइड हैं तो कितना अच्छा लगेगा कि आप पीएचडी करें और नाम के आके आपके मतलब एक उपाधि भी मिल जाए, है ना, तो कितना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल देखो इंडियन आर्ट भी देखो, आपका तो नेट में तो कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं है कि आपको ना पढ़ना पड़े, आपको तो पूरा याद करना है। इंडियन याद करना है, वेस्टर्न याद करना है, ग्राफिक याद करना है, आपका एडवर्टाइजमेंट याद करना है, और अब क्या कहते हैं आपका कौन सा हो गया, आर्किटेक्चर याद करना है, मतलब ओवरऑल सब आपको याद करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया है आपका। याद करिए, अच्छे से याद करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बिल्कुल 1 महीना है, जल्दी से 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल 1.5 महीना मान के चलिए, बिल्कुल आप डट के तैयारी करिए। ऐसा नहीं है, देखो अभी तो देखो बैठक होती है, मीटिंग होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा सब समझ में नहीं आता, कम से कम 10-15 दिन, पूरा 1 महीना लग जाता है उनको प्रोसेसिंग पूरा करने में। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अभी बैठक हुई थी जल्दी हो जाएगा आपका एग्जाम, तो अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कम से कम मान के चलिए 1 महीना लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी करिए, खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। चलो ठीक, फिर मिलते हैं 10:30 बजे यहाँ पर चैप्टर के जो आपका चल रहा है वेस्टर्न। ठीक है, तो वेस्टर्न में हम क्या पढ़ेंगे, अभिव्यंजनावाद पढ़ेंगे। तो सारे स्टूडेंट अभिव्यंजनावाद की एक बार थ्योरी पढ़िएगा कि ताकि जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यही चीज तरीका है। देखो रेगुलरिटी बनाएंगे तो यहाँ पर टॉपिक में डेली बता देती हूँ, तो आप बिल्कुल उसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं 10:30 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन, और जाते जाते सब लोग लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।